Hi guys, a very good afternoon to all of you. This is Neha, your master teacher for economics, and I warmly welcome you all to Vedantu Commerce. कैसे हो आप सब? Good. So, as promised earlier, we have brought to you the one shot revision series, right? So, one shot revision is एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर खल्लास कर देने के हैं. Right? So let's start. We are taking statistics first. So statistics for economics introduction जो है आज हम पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं. Okay guys? ठीक है. चलो then. So welcome class 11th. So don't forget guys, क्या करना पड़ता है? अटेंडेंस मार्क करो जल्दी से क्लास की. मार्क द अटेंडेंस. जल्दी से लाइक का बटन दबा दो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्या करना पड़ता है? जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को. लेट्स स्टॉप कोविड-19, स्टे होम, लेट्स स्टे सेफ एवरीवन. सो ऐसे ही आपको प्रो चाहिए है सारे के सारे सब्जेक्ट्स में. सो प्लीज जॉइन अस एट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. ग्रेड 11 एंड 12 कॉमर्स, टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस के लिए, टर्म 1 के क्रैश कोर्स के लिए जॉइन अस एट वेदांतु class 11th. This is a huge limited time offer coming up for you. 2700 only. 2700 में all the 4 subjects पूरा का पूरा term 1 will be covered to you. ठीक है, तो जल्दी से जाओ. Link to this is there in the description box. जल्दी से जाओ, put up the coupon code NRPRO and rock करो. मिलो हमें classes में. So let's start guys. One short revision. Statistics for economics. Let's start everyone. Statistics का meaning से start करते हैं कि what do you mean by meaning? मतलब statistics होता क्या है? तो it is defined by different writers from time to time. ठीक है, तो प्रिसाइसली emphasize करते रहते हैं वो कई बार स्कोप को, लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट को. तो लेट्स सी. टू सेंस में वी कैन डिफाइन स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट इज आर प्योरल सेंस. ठीक है, इंग्लिश नहीं है कि पहले सिंगुलर फिर प्योरल. फर्स्ट आएगा हमारा प्योरल सेंस. सेकेंड इज योर सिंगुलर सेंस. ठीक है, ये दोनों सेंस में क्यों प्रॉब्लम आती है आपको? दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. और अगर इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं आपको, मेन क्वेश्चन क्या बनता है इसका? मेन क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू सी कि वो स्टेटमेंट्स क्या हैं. आर दे प्योरल सेंटेंसेस रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स और आर दे सिंगुलर सेंटेंसेस? ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्योरल सेंस क्या है और सिंगुलर सेंस में क्या डेफिनेशंस आती है. तो when we are speaking about statistical data, the numerical information part of it, that is your plural sense statistics, right? And when we are speaking about the methods, मतलब आगे के चैप्टरों के नाम यार, that's all. कोपोय याद है? यस बेटा, पोपोय का भाई कोपोय. सो ये जैसे ही आ जाता है, जैसे ही वो मेथड्स पे हम बात करते हैं कि वी आर डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन, वी आर प्रोसेसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम वो इंफॉर्मेशन के साथ, देन इट इज अ सिंगुलर सेंस मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एज सिंपल एज दैट. सिंगुलर सेंस याद कर लो, प्लूरल सेंस हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, ये आपके स्टेटमेंट्स आएंगे. ठीक है, ये क्या आने वाला है? दिस इज गोइंग टू कम एज अ स्टेटमेंट टू यू कि आपका ये प्योरल सेंस है कि नहीं है. ठीक है, दे आर गोइंग टू आस्क यू, दे आर गोइंग टू जस्ट गिव यू अग्रीगेट अ फैक्ट एंड आस्क यू कि ये प्योरल सेंस है कि नहीं है. ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस. ओके, सो सबसे फर्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. नाउ दिस इज व्हाट सिंगुलर फिगर जो होता है, सिंगल फिगर हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेते.
मतलब सिर्फ तुम्हारी हाइट है, तो मैं क्या करूँ तुम्हारी हाइट का? यू आर टेलिंग मी मैम आई एम 168 सेंटीमीटर्स। मैंने कहा ओके बेटा, बट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। ना वो उसको मीन निकाल सकता है, ना मोड निकाल सकता है, ना मीडियन निकाल सकता है, राइट? ना उसका रिग्रेशन होगा, ना उसका कोरिलेशन होगा, तो मैं क्या करूं? सो सिंगल फैक्ट्स नहीं, अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, टोटल ऑफ फैक्ट्स से डील करेगा स्टैटिस्टिक्स इन योर प्योरल सेंस। ठीक है, आइसोलेटेड फिगर्स, सिंगल सिंगल फिगर्स हम टाटा बाय बाय करते हैं, सिंगल्स की कोई एंट्री नहीं है। They are affected by multiplicity of causes. They are affected by many causes. रिया के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं इकोनॉमिक्स में। कैन यू जस्ट से वन फैक्ट कि रिया की टीचर बड़ी अच्छी है? नो, रिया की टीचर अच्छी है, रिया ने बहुत मेहनत करी है, रिया के पेरेंट्स ने मेहनत करी है, रिया ने टाइम पे पढ़ाई करी है, रिया टाइम से सोई थी, रिया ने बहुत सारे रिवीजन किए हैं, प्लस पेपर इजी आया था। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, जो रिया ने एक रात पहले पढ़ा था वही वही आया था, जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था वही आया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे नहीं बोल सकते हैं, वी हैव टू सी मेनी कॉजेज। Statistics are numerically expressed. Data beta, on the other hand, is of two types, qualitative and quantitative. Statistics is just numbers. Quantitative ही होगा statistics में data. Remember that. Statistics should be collected with reasonable accuracy and standard. ठीक है, reasonable क्या बोला हुआ है? रीजनेबल बोला है, हाई लेवल नहीं बोला है, या परफेक्ट नहीं बोला है। नॉट परफेक्ट, नॉट हाई लेवल, रीजनेबल। सो हमारा स्टैटिस्टिक्स इज वेरी एडजस्टिंग इन नेचर। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इतना इतना ज्यादा कुछ नहीं, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। वी आर डीलिंग विथ लॉट्स ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। ये नहीं होता है कि चलो आज डेटा कलेक्ट करते हैं, नहीं, ये नहीं हो रहा है। डेटा कलेक्ट करना है, क्यों कलेक्ट करना है? वाई डू यू वॉन्ट टू कलेक्ट डेटा? ओके, तो सबसे पहले आपको वही करना है कि पर्पस बताओ। अच्छा, ये पर्पस है, आपको हाइट निकालनी है सबकी एवरेज, चलो अब हाइट की कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। Statistics are collected in a systematic manner, not a haywire, not a random manner, but a systematic manner. Statistics should be placed in relation to each other. ठीक है, मतलब they should be homogeneous. उनका significance होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, so figures are collected, the figures collected are not comparable, they lose part of their significance. तो जैसे मैंने एक का हाइट लिया है, दूसरे का वेट लिया है, नहीं बेटा, सबका हाइट ही लेना पड़ेगा। दे हैव टू बी कंपेरेबल इन रिलेशन टू ईच अदर। अभी सिंगुलर सेंस में आता है। सिंगुलर सेंस में क्या हो जाता है? आर द मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड इज देयर इन योर सिंगुलर सेंस। ठीक है, statistics means methods. Statistics is the method of dealing with numerical facts. Numbers के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं। नाउ सिंगुलर सेंस, कॉपो याद रख लो, सी ओ कहाँ गया? ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी है, एनालिसिस भी है, इंटरप्रिटेशन भी है। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू कवर स्टेजेस। सबसे फर्स्ट आता है मेरा कलेक्शन, सेकेंड आता है कलेक्टेड डेटा को मैं ऑर्गेनाइज करती। कपड़े धुल गए, कपड़े फोल्ड हो गए, कपड़े अलमीरा में लगा दिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ योर डेटा। ठीक है, दीज आर द 5 स्टेजेस एंड दीज आर योर चैप्टर्स। तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, चैप्टर्स के नेम है या चैप्टर्स के नेम याद कर लो। दीज आर योर मेथड्स, COPAI, कॉपॉय। अभी कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट स्टेप है टेक्निक
ऑफ कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी एक चैप्टर आएगा, हम उसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे कलेक्ट किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल दोज थिंग्स, टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी। पढ़ा है ना, ये सब याद है ना, या प्राइमरी, सेकेंडरी। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं आपके डेटा को। थर्डली टेक्स्ट, टेबल, डायग्राम, ग्राफ, पाई चार्ट, कैसे भी करके आपको क्या करना है, इन अ वेरी सूटेबल मैनर, वट एवर इज सूटिंग, आप क्या करोगे, उसको एक प्रेजेंटेबल मैनर में लगाओगे। एनालिसिस ऑफ डेटा, after the presentation is done, some simple mathematical techniques have to be implemented on it, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है, measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, these are analysis of your data. You are doing something with the data and वो सबको डिफाइन करने के लिए एक चीज कुछ निकाल, जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए मोड निकाल लेते हो, मिडिल नंबर निकालने के लिए मीडियन निकाल लेते हो, एवरेज निकालने के लिए मीन निकाल लेते हो, ठीक है। वैसे ही वो लाइन डिस्पर्जन, कहाँ कितना डिस्पर्जन है आपका, वो मेजर कर लेंगे, डिस्पर्जन, रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विथ अनदर वेरिएबल, यू टेक आउट द कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट, रिग्रेशन एंड सेम, राइट, यू आर एनालाइजिंग द डेटा है। देन आखिरी में क्या करते हो, एनालाइज करके रख दिया, इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा ना, आखिरी में हम आंसर में क्या लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन, राइट, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा। तो व्हाट व्हाट मतलब क्या थिंकिंग था, कैसा, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन with whatever mathematical calculations you have done till now, from collection to your क्या बोलते हैं हम उसको, लास्ट में हमारा था एनालिसिस ऑफ डेटा, क्या क्या आपने किया है, राइट, उसको इंटरप्रेट करके एक पैराग्राफ में तो लिखना पड़ेगा। तो दीज आर इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज्ड डेटा, ठीक है। Now what are the functions of statistics? Functions of statistics में आ जाएगा, it simplifies your complex data, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है, मतलब आप मीन, मीडियन, मोड निकाल के किसी भी चीज का शॉर्ट एंड बेटर वे में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देन इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेटिव फॉर्म, अभी जैसे एनुअल इन्फ्लेशन है, आपको दे दिया 10% है आपका एनुअल इन्फ्लेशन, दिस इज व्हाट अ डेफिनेटिव थिंग। अगर मैं आपको देती रहूंगी, अरे प्राइस इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, मतलब क्या भाई, इंटरप्रेट करके तो बताओगे ना, इट इज गोइंग टू गिव अ डेफिनेटिव फॉर्म। नाउ टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, फंक्शंस क्या है, कंपेयर करना है, लास्ट ईयर का डेटा इस साल के डेटा से कंपेयर करना है, और क्या करना है, to facilitate planning and policy formation also formulation, बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है, आगे की पॉलिसीज बनानी पड़ती है, उन सब के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। आप डेटा कलेक्ट करते हो एंड यू आर मेकिंग अप फॉर, मतलब आगे का प्लान्स बनाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड होता है। फोरकास्टिंग, वन द सेम थिंग, आगे का ट्रेंड, कब कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं हम, हाउ मच इज द सेल्स गोइंग टू बी, हाउ मच द डिमांड इज गोइंग टू बी, वो सारी चीजें फोरकास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर इतना सेल हुआ था मई में, इस साल भी सेम है, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ योर हाइपोथेसिस, अगर आपने कोई इकोनॉमिक्स के हाइपोथेसिस बनाए, ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब आपने कोई लॉ बनाया, आपको हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी तो लॉ बनेगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड किसी ने बना दिया, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, अभी ये कैसे कैसे पता चला,
डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। और एक ही डेटा होगा क्या कि अरे इसका प्राइस बढ़ा था तो डिमांड कम हुई थी? नो, अलग अलग चीजों का करना पड़ेगा। यू हैव टू टेस्ट ना कि मैंने 10,000 डेटा कलेक्ट किया, इतने लोगों से पूछा। व्हाट इज दिस? फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस to enlarge individuals knowledge as well as your experience. So statistics क्या करता है? It sharpens the rational thinking, reasoning of a normal human being. It is helpful in making up new theories as well. Now, अभी इस चैप्टर में हमारा क्या बचा? Importance and limitations of your statistics. बुराई के बिना तो हमारा काम नहीं चलता ना, इसीलिए लिमिटेशंस भी करेंगे आफ्टर द इम्पोर्टेंस इज डन। इम्पोर्टेंस हम अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस है, बिजनेस को क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक दैट। ओके, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स में व्हाट आर द इम्पोर्टेंस? सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फॉर्मुलेशन ऑफ योर इकोनॉमिक लॉज। अगर कोई इकोनॉमिक लॉज बनाने, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट, एक मार्जिनल यूटिलिटी, तो हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेक अ लॉ फॉर इट। सॉरी, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड, जनरलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, हर चीजें लगाकर हमें इकोनॉमिक लॉज प्रूफ करने पड़ेंगे। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस होता है टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉबेबली, राइट। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा कि अच्छा गरीबी है तुम्हारी कंट्री में, ओहो पॉवर्टी है, पॉपुलेशन हाई है, कैसे पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स ने कलेक्ट करा, स्टैटिस्टिक्स ने बताया हमें कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, राइट। सो जब तक हम स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तो बेचारा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाला है, राइट। नाउ स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कॉस्ट, प्राइस और मोनोपोली है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मार्केट। आपका जो प्रोडक्ट है, इज इट फॉलिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इज इट ओलिगोपोली, इज इट मोनोपोली, इज इट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ये सब कैसे पता चलता है? डेटा से पता चलता है। कॉस्ट मतलब अगर आपने कुछ भी कॉस्ट रखा है, सेल्स फिर भी हो रही है क्योंकि और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी वेरी हाई, तो आपको क्या पता चलेगा? इन जनरल मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया, आपकी डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज मोस्ट अदर प्रोडक्ट्स आर देयर ऑफ सिमिलर टाइप एंड दे हैव नॉट रिड्यूस्ड देयर प्राइसेस, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? अगेन स्टैटिस्टिक्स से पूरा डेटा कलेक्ट होगा एंड आपको फिर पता चलेगा। Helps in establishing a mathematical relationship. Now, हमें जैसे कोई मैथमेटिक्स, हम इक्वेशंस बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, सम फंक्शनल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप कैसे आएगी जब तक हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे ना? अगर हम डेटा बना रहे हैं ऑन प्राइजेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिमांड्स और उसका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाना है बिटवीन टू कमोडिटीज या टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन we require data for it. For that, statistics. Then, useful to study behavior of different economic concepts. Different economic concepts, सारा का सारा स्कैसिटी है, चॉइस है, एफिशिएंसी, इक्विटी, इन सबको समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अस। व्हाई? इट इज स्टडिंग प्रोडक्शन, इट इज स्टडिंग कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज। तो इन सब की स्टडी से ही तो हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा। अभी इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है?
Economic planning is making best use of your nation's resources. Yeah. This is called as economic planning. Please remember this, MCQ में आएगा. This is important. Best use of your nation's resources. So at every stage of economic planning, there's a need for figures and statistical methods. We use various techniques. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं कि कितना आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, and how can you distribute those resources, those nations resources, in a very equitable or sustainable manner. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन डेटा चाहिए. नाउ बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में भी है, एंड मैक्सिमम चीज़ आती है बिजनेस में. दिस इज वन ऑफ, तो अगर सारे इम्पोर्टेंस की बात करें तो बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा. वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस? आप ऐसे ही रात में जाकर कोई स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा के बिना कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट नहीं करते, राइट? यू फर्स्ट हैव टू मेक प्रॉपर रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट. भाई सब डिमांड है तुम्हारे प्रोडक्ट की कि नहीं है? हैव टू आस्क पीपल. आपको सपने में आया कि हाँ हाँ बिल्कुल सेल्स महान होने वाली है, बहुत सारी सेल्स होने वाली है, दैट डजंट हेल्प, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट लोकेशन, साइज ऑफ आउटपुट कितना रखना है आपको, कितने टैक्सेस होने वाले हैं, आपके साइज, बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, कितना शेयर होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए. हर चीज के लिए यू नीड व्हाट, यू नीड डेटा विथ योरसेल्फ. एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, आपको प्रेजेंट लेवल ऑफ डिमांड, अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, फ्यूचर डिमांड कितनी होने वाली है, व्हाट शुड बी द प्राइस यू शुड कीप, ट्रेंड लाइन स्टडी करोगे, डायनेमिक डिमांड देखोगे कि कितना होने वाला है. अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू एस्टिमेट व्हाट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, अगेन there has to be a balance between what, between your demand and supply. कितना डिमांड आ रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट का, कितना सप्लाई हो रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट में, उतना ही सप्लाई होना चाहिए, वरना क्या होगा, स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे, मतलब आपके गोडाउन में स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे. और डिमांड अगर ज्यादा हो गया, आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो सप्लाई कम हो जाएगी. अगेन प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए. फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो. क्वालिटी कंट्रोल आप मतलब एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, कंट्रोल चार्ट बनता है कि इतना वेस्टेज हो रहा है, कैसे हो रहा है. दीज आर द स्टेप्स दैट यू विल हैव टू डू. अगेन स्टेप्स आर व्हाट, स्टैटिस्टिक्स. देन कम्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आप क्या करने वाले, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले आप पायलट करोगे, पायलट सर्वे. व्हाट इज पायलट सर्वे? एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले थोड़ा सा सर्वे की, हाउ इज द प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनका सेल्स कितना हो रहा है, परचेजिंग पावर क्या है आपके कंज्यूमर्स की हैबिट क्या है, आर दे हैबिचुअल ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कोई और प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मतलब उन्हें वो ब्रांड ज़्यादा है. अगर वो कोई ब्रांड है, सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, मैगी, ठीक है, नूडल्स का ब्रांड आ गया. नाउ मैगी इज, अगर लोगों को ऑप्शन भी दोगे ना कि और कोई नूडल खा लो, इंस्टेंट नूडल खा लो, तो थिंग इज लाइक, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मुझे मैगी चाहिए, मैगी नहीं है तो और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, तो ऐसे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. किसी के लिए yippee हो सकता है, किसी के लिए रेमन हो सकता है ना, बाय बाय हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो अगेन योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज टू बी लाइक दैट कि ओके, मेरा कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, आर दे गोइंग टू, आर दे रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट टू माय प्रोडक्ट. ठीक है, चलो आए बेटा बुराइयों पे.
What are the limitations of statistics? क्या कर सकता है? Again, this is also important. इसमें से कोई भी एक चीज आ सकती है कि डिस्ट्रस्ट है, क्या है, एंड देन आपको पूछा जा सकता है कि इज इट अ लिमिटेशन और एडवांटेज. अभी मैंने क्या बोला? डेटा दो टाइप के होते हैं. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. नाउ स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ता है, नंबर्स है ना, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स के बिना कुछ नहीं करेगा. व्हाट अबाउट द क्वालिटी बाबा? ऑनेस्टी है ना, इंटेलिजेंस, क्वालिटी है. क्या होने वाला है? हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं. इंडिविजुअल्स को तो भाव ही नहीं देता हमारा स्टैटिस्टिक्स. लाइक आई टोल्ड यू, योर इंडिविजुअल हाइट डजंट मैटर टू स्टैटिस्टिक्स. जब तक ग्रुप में नहीं आओगे तब तक रेलिवेंस नहीं है आपका इन स्टैटिस्टिक्स. Statistics can be misused. Look at the two graphs, please. Now you're like, oh, temperature देखो कितना अंतर है 2007 एंड 8 में, राइट? सेकेंड ग्राफ, ज्यादा अंतर नहीं है यार, इतना सा तो अंतर है, राइट? Look at the scale. Scale is doing all the लफड़ा out here. यहाँ पर सिंगल सिंगल्स है स्केल, इसलिए तुमको 82 से 85 का डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर लग रहा है. यहाँ पर स्केल ही 20 का है. वन ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग 20 यूनिट्स. तो ऑफ कोर्स 5 यूनिट्स विल बी जस्ट माइन्यूट थिंग. इट कैन मिसलीड यू. अगर मैं बोलूंगी अच्छा, अगर मैं आपको ये वाला दिखा दूंगी, बोले अरे कोई अंतर नहीं यार प्रोडक्शन में, लास्ट ईयर इस ईयर बिल्कुल सेम था, 5 लाख का डिफरेंस हो गया प्रॉफिट में पर मंथ, राइट? तो अगर प्रॉब्लम है तो वो छुपाया बहुत इजीली जा सकता है. Statistics, they are only true on an average results. Statistics laws जो होते हैं हमारे एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट लॉज होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में निकाल के बताती हूँ. एग्जैक्ट वैल्यूज आई विल नॉट बी टेलिंग यू. और भी दो चार चीजें लेट मी टेल यू. इट कैन बी मेड बेस्ट पॉसिबल यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स. स्टैटिस्टिकल में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, विच कैन बी मेड बेस्ट पॉसिबल यूज बाय ओनली एंड ओनली एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट अगर है तो वो उसको डेटा को एनालाइज कर लेगा, बता देगा, बाकी लोग नहीं कर पाते. ठीक है, डेटा क्या होना चाहिए आपका? यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस होना चाहिए. आप एक बॉय का हाइट एक पेड़ के हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है, बॉय का हाइट बॉय के हाइट से ही कंपेयर होगा. सो होमोजीनियस डेटा. Okay, that's all guys. So I hope you all like the session. Yes? If yes, एक पूरे हमने चैप्टर कवर कर दिया यार. Show some love, give me some hearts in the chat box. So बाकी चीजें we are going to be continuing that later. So we have something very special for you, grade 11 and 12 commerce. Term 1 and term 2 हम लेकर आए हैं आपके लिए. टर्म 1 का क्रैश कोर्स भी लाए हैं, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाउ मच? 2700 रुपीज ओनली. एंटायरली हम आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे क्रैश कोर्स में, एग्जाम रेडी आपको करा देंगे, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन जस्ट 2700 रुपीज. ठीक है, stay with us every day guys, 2 p.m. sharp. So Vedantu's live and interactive courses are there with you. You complete your entire syllabus with us. And online quiz है, high level quiz questions है. quiz term 1 में तो quiz ही quiz है ना, MCQs ही तो है. वही सारे हम प्रैक्टिस बहुत पहले से कराते आ रहे हैं आपको. We cover your entire syllabus and हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं एक्सपर्ट्स के साथ. यू गेट टू रिवाइज विद द एक्सपर्ट्स, गेट ऑल योर डाउट्स सॉल्व इंस्टेंटली विद मास्टर टीचर्स एज वेल एज क्लास टीचर्स, क्लियर ऑल योर डाउट्स, सेशन नोट्स, चैप्टर नोट्स, वेरियस असाइनमेंट्स, मतलब बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा. वी टेक मॉक टेस्ट, improve your percentage with us,
and you get thousands of micro courses free at your fingertips. Pro subscription के साथ micro courses मुफ्त. So choose your plan wisely, guys. We have a light subscription as well as a classic subscription. You can even try it out for 1 month. बहुत सारे offers चल रहे होते हैं. Description box में जाओ, link पे जाओ और apply करो coupon code NRPRO and देखो जादू. ठीक है? Choose your plan wisely, guys. And heartiest congratulations to our CBSE class 10th and 12th, ICSE class 11th and 12th, JEE Advanced as well as NEET aspirants. So visit us, नीचे दिया हुआ है बेटा description box में link, and don't forget NRPRO for all your surprises and discounts. Link to this also will be there in the description box. And if you haven't subscribed to our channel, जल्दी से कर दो subscribe, हिट कर दो लाइक का बटन, अटेंडेंस मार्क करो क्लास की कि अटेंड करके गए हो. 2 हार्ट में आते हैं, क्लास के शुरू में एक, आखिरी में. ठीक है? सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस. I will see you in the next class very, very soon. Tab tak, stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you so much, guys, for watching. Udan series Vedantu Commerce. This is Neha signing off for the day, and I will come up with more revision series just for you. Take care and bye bye.